अब ध्यान से सुनना, आज जो आप लोग चैप्टर पढ़ोगे वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को हम सीखेंगे। देखिए ये पेंसिल पानी में कैसा दिख रहा है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ऊपर हवा है, जहाँ तक हवा है वहाँ पेंसिल एकदम सीधी दिख रही है, और जब पानी में पेंसिल गई तो पेंसिल कैसी दिखने लगी? टेढ़ी। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। पहली घटना ये है। दूसरी घटना ये है कि आप सिक्का डाल के देखना पानी में, तो सिक्का कैसा दिखेगा? थोड़ा सा ऊपर। वास्तविक गहराई जो है ना, गहराई में नहीं बल्कि सिक्का थोड़ा सा कहाँ दिखेगा? ऊपर दिखेगा। और तीसरा देखिए ये है, ये तीली देखिए दिख रहा होगा आपको, अभी किस तरफ दिख रहा है? इधर है। ठीक, अब देखो जरा इसको ध्यान से, किधर दिखने लगा? हाँ, हल्का दिख रहा है। किस तरफ? बाएं बदल गया कि नहीं? ये भी प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को आप देख लिए। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। ठीक, बंद करो इसको। अच्छा लगे शेयर कर। चलो अब ध्यान से सुनना, आज हम रिपीट करवा दे रहे हैं जो आपने पढ़ लिया है। सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रकाश के विषय में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। प्रकाश स्वयं तो दिखता नहीं, लेकिन उसकी स्थिति में कोई दूसरी वस्तु हमको आसानी से दिख जाती है। इसके बाद आप लोगों ने समतल दर्पण पढ़ना चालू किया था। समतल दर्पण के विषय में पढ़ा था कि दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक भाग कलई हो और एक भाग परावर्तक हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण ना। अब दर्पण के बाद आप लोगों ने समतल दर्पण के में ये देखा था कि समतल दर्पण में अगर दो समतलों को सटा के रख दिया जाए, यानी 90 डिग्री पे ऐसे रख दिया जाए, एक समतल दर्पण ऐसे हो और एक समतल दर्पण ऐसे, तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है 360/थीटा और -1, यानी 360/90 और -1, यानी 0 0 9 चौके 36, 4 -1 यानी कितना? 3। आपको 3 प्रतिबिंब दिखेगा जब 90 डिग्री पर रखोगे। जैसे जैसे कोण घटाते जाओगे प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती चली जाए। ऐसे रखे हो समतल दर्पण, एक देखो ये है और एक ये है। अब आप इसको ऐसे सटाते जाना, देखोगे ना प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ये बता दिए थे। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाए थे कि अब ये बताओ, चिन्ह परिपाटी बताए थे। चिन्ह परिपाटी में आपको अवतल और उत्तल दोनों बताए थे। ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है? अगर दर्पण की बात करें तो ये गोली दर्पण का एक भाग है जिसको हम कहते हैं अवतल, और ये गोली दर्पण का एक भाग है जिसे हम कहते हैं उत्तल। उत्तल का ये देखो, उत्तल में पोल ये है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। पोल, अब देखो फोकस भी पॉजिटिव, वक्रता केंद्र भी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव, और बनने वाला प्रतिबिंब भी यहाँ, और 2 प्रतिबिंब इसमें बनते ही हैं। एक अनंत पे रखने पे बनता है और एक पोल और अनंत के बीच। एक फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है, सीधा बनता है, और एक फोकस और पोल के फोकस और पोल के बीच बनता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है लेकिन छोटा ही बनता है। किसकी तुलना में? वस्तु की तुलना में। दोनों स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है ना, और दर्पण के पीछे जिस तरफ कलई है उस तरफ बनता है और आभासी बनता है। ठीक, ये दोनों प्रतिबिंब आपको बता दिए थे। इसमें संयुग्मी संयुग्मी बनना संभव नहीं। संयुग्मी के लिए वस्तु प्रतिबिंब पे बने और प्रतिबिंब को अगर वस्तु पे रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगे? उल्टा। संयुग्मी, अब इसमें देखो, इसमें 6 कंडीशन था। इसका ये देखो फोकस था, ये पोल था, वक्रता केंद्र था, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या थी, ये पोल था, ये सब पढ़ा दिए। ये इन्फिनिटी था, एक यहाँ रख सकते थे आप, इस पे रख सकते थे, इस पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इतने स्थान पे रख सकते थे। ये 5 कंडीशन, ये पांचों के पांचों उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, छोटा फिर और बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट था जो कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, आभासी। ठीक, इसका उपयोग बताए थे। इसका उपयोग हम करते हैं कहाँ? दाढ़ी ओढ़ी बनाने के लिए। इस वाले लेंस का जो फोकस और कहाँ रहता है? पोल के बीच। इसको हम कब, माने होटलों में, वैसे तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग सब जगह इसको लगा लें, लेकिन ये कहाँ लगाते हैं? जहाँ बड़े होटल हैं वहाँ आपको अवतल दर्पण दिया जाता है। जैसे दाढ़ी उड़ी बनाने में ये सेवई बराबर दिखने लगती है दाढ़ी, बताए थे। ठीक,
वैसे सामान्य जीवन में हम लोग जो दर्पण देख के आते हैं सुबह शाम को, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण की फोकस क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। इसका फोकस तो निश्चित है, इसका भी निश्चित है, लेकिन उसका फोकस अनंत होता है। ये भी बता दिए थे आपको ये बताए थे इसका और उपयोग कहाँ करोगे। इसका उपयोग ये देखिए, ऐसा दर्पण है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। सिकोड़ने का काम करेगा, यानी हेडलाइट में इसका उपयोग हम करेंगे ना, हेडलाइट में इसका उपयोग करेंगे, टॉर्च में इसका उपयोग करेंगे जैसे, और शैडो यानी टेबल लैंप में इसका उपयोग करेंगे। इस वाले का उपयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ किरणों को क्या करना हो? फैलाना हो। जैसे स्ट्रीट लाइट, माने गलियों वाले जो खंभे में लाइट लगे होते हैं, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, उत्तल दर्पण का, क्योंकि प्रकाश को फैला दे और दूर तक प्रकाश फैल जाए, जिससे आपको कोई चीज़ आसानी से दिखाई पड़े। क्लियर? ये उत्तल दर्पण के विषय में बता दिए थे। इसका उपयोग और कहाँ करते हो? स्ट्रीट यानी गलियों में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, क्योंकि ये वस्तुओं को कैसा दिखाता है? छोटा। और कैसा दिखाता है? सीधा। इसलिए ये छोटा और सीधा दिखाएगा। अब पीछे वाली चीज़ अगर आप छोटा, ट्रक बहुत बड़ा है तो उसको छोटा दिखा देगा और आराम से दिखा भी देगा, तो छोटा और सीधा बनाता है। इसलिए साइड मिरर, जो भी आप दर्पण साइड मिरर देखते हो उसमें लगा है। अगर पूरा आपको देखना ही है तो आप देख सकते हो, वीडियो में पढ़ा चुके हैं, सब कुछ पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। अब आज हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो होता था वो एक तल से होता, जैसे प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकरा के क्या हुई? लौट गई। अब जो अपवर्तन की घटना होती है वो एक माध्यम में नहीं, बल्कि कितने माध्यम में? दो। परावर्तन की घटना केवल एक माध्यम में। परावर्तन के लिए आवश्यक नहीं था कि जो सतह है वो चिकना ही हो। सतह दर्पण माने कांच से थोड़ा अच्छा परावर्तन होता। टाठी में भी परावर्तन होता है। टाठी चमकीली वाली स्टील की ले लो तो उसमें भी परावर्तन होगा, लेकिन उतना अच्छे से चेहरा आपको दिखेगा नहीं। दिखेगा लेकिन उतना अच्छा से नहीं दिखेगा। तो यानी परावर्तन की घटना आप सिंपल आसानी से किस पे प्राप्त कर सकते हैं? कांच पे। इसीलिए हम कांच का ही खोखला गोला लेते थे और कांच का ही समतल दर्पण बनाते थे। एक तरफ कलई किया जाता था। ठीक, ये सब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। हमको तो नहीं लगता इतना लेक्चर पढ़ा दिए हैं, 10 या 12 15 लेक्चर हो गया होगा। अब हम लोगों को देखना है प्रकाश का क्या? अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होने वाला कितने माध्यम में होता है? दो। प्रकाश का अपवर्तन यहाँ देखो दिखेगा, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान से सुनना भैया, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। देखो मीनिंग जरा मिलाओ। रिफ्रैक्शन सी है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले आप इसकी घटनाओं को समझ लो, क्योंकि इसकी घटनाएं ही पूछता है बार बार पेपर में। घटना आप जो भी पढ़ रहे हैं सबकी घटना को याद रखना। पूछता है, माने जो गवाहन होते हैं उसमें साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये पूछेगा प्रश्न, दिया रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो लेंस का तो कोई काम ही नहीं है। लेंस का काम होता है आर पार। कैसा? आर पार। और दर्पण का काम होता है आप आर पार नहीं, बल्कि पीछे वाली चीज़ों को दिखाना। कहाँ का दिखाना? जैसे आप कांच के सामने खड़े हैं, अगर आप ऐसे देख रहे हैं अपना चेहरा, तो पीछे से कोई आ रहा है उसको भी देख सकते हैं ना। तो यानी ये क्या करता है? दर्पण का काम होता है पीछे वाली चीज़ों को दिखाना, जबकि लेंस का काम होता है आगे वाली चीज़ों को दिखा देना। दो माध्यम में चलता है लेंस। अब समझो, ये अपवर्तन की घटना जो है ये कितने माध्यम में होगी? दो। ये जरूरी नहीं है कि दो ही माध्यम में हो भी, ये एक ही माध्यम में भी हो सकता है। जैसे इधर लाओ जी, वो चश्मा लाओ, देखो ये है, ये बताओ। अब हम ये हवा में ही है, अब देखो हम लगा लिए, हम क्या कर रहे हैं? इस पार से उस पार। तो बताओ देख रहे हैं कि नहीं? यानी ये एक तरफ होने वाली घटना है कि दोनों तरफ?
दोनों तरफ, माने हमने लगाया तो हमारी आंख देखो इस तरफ है और आंख के उस तरफ भी हम देख पा रहे हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। अब बताओ यहाँ जहाँ हम देख रहे थे मेरी आंख और जहाँ आप लोग बैठे हैं, हवा में ही हैं कि पानी में आप लोग कूद के बैठे हैं? हवा में ही आप लोग भी हैं और हवा में ही हम देख रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि माने ये दो माध्यमों में हो, एक ही माध्यम में हो सकता है। देखा आपने, एक ही माध्यम में हम इस चश्मे को लगाए और आप लोग उस तरफ बैठे हैं, हम इस तरफ हैं, तो यानी ये लेंस लगा है। अब इसमें जो भी, ये तो कांच, आजकल सिंथेटिक कांच आने लगा है, तो ऐसा बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा इसको आँख का तो या तो उत्तल लगा होगा लेंस या तो अवतल। अगर लेंस नहीं लगा होगा तो दर्पण का कुछ न कुछ इसमें लगा है। तो हम लोगों को पढ़ना है लेंस। लेंस क्या करता है? अपवर्तन की घटना क्या है कि एक माध्यम में नहीं बल्कि दो माध्यम। ये जरूरी नहीं कि दोनों माध्यम अलग अलग हो सकता है दोनों माध्यम क्या हो? एक जैसा हो। अगर दोनों माध्यम एक जैसा है तो जैसा वस्तु है वैसा ही दिखेगा, लेकिन अगर दोनों माध्यम चेंज है तो ऐसी स्थिति में वस्तु थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लगेगी। थोड़ा सा क्या होने लगेगी? डिफरेंट दिखेगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर एक ही माध्यम में रहेगी तो कोई बदलाव होगा? जैसे आप लोग बैठे थे, मैं उस चश्मे को लगाया और आपको देखा तो आप जैसे बैठे थे वैसे ही दिख रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए माध्यम चेंज होता तो आप झिलमिलाते झिलमिलाते दिखते। कैसे दिखते? झिलमिलाते झिलमिलाते। जैसे ये देखो, हवा में पेंसिल अभी कैसी दिख रही है? सीधी। जैसे ही हम ये माध्यम को चेंज करेंगे, इसको देखिए हम किस में डाल दिए? पानी में डाल दिए। अब देखो पेंसिल कैसी दिख रही है? टेढ़ी, या हाँ आधा, जहाँ तक हवा है वहाँ सीधा दिख रहा है। और जब इंटर किया है किस में? पानी में, तो कैसा दिखने लगा? टेढ़ा दिखने लगा या टूटा हुआ दिखने लगा। आपको जैसा दिख रहा हो देखो, अब कटा हुआ या टेढ़ा दिखने लगा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जहां तक हवा था वो माध्यम दूसरा था, जहां पानी गया वो माध्यम दूसरा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। प्रकाश विचलित नहीं होती है, प्रकाश तो सीधी रेखा में ही चलती है, लेकिन जो वस्तु है वो हमको टेढ़ा मेढ़ा, यानी जो कोण है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इसी वजह से पेंसिल हमको कैसा दिखने लगा? टेढ़ा। तो इसकी घटनाएं पहले समझ लो। दूसरा, अगर आप किसी सिक्के को पानी में डालेंगे तो वो सिक्का आप डाके थरिया में डालना या खोरिया में डालना, सिक्का पानी भर देना। पहले आप पानी नहीं भरे रहोगे तो सिक्का जितना गहराई है वहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, सिक्का आपको थोड़ा कहाँ दिखने लगेगा? ऊपर उठा हुआ दिखने लगेगा। प्रश्न पूछेगा कि पानी में डाला गया सिक्का वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखता है, ये कौन सी घटना है और क्यों? ये प्रकाश का क्या है? अपवर्तन। प्रकाश का पेंसिल पानी में टेढ़ी दिखाई पड़ती है, यह प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन। सूर्य उदय तथा अस्त होते समय, सूर्य उदय तथा अस्त होते समय लाल दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय पहले अस्त हो जाएंगे तब भी दिखेंगे, और उदय नहीं हुए रहेंगे, जब सूर्य नहीं निकले रहेंगे, उसके सूर्य अंदर रहेंगे उसके पहले ही पूरा लालिमा छा जाता है। तो ये कौन सी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन। आपको प्रतीत होता है, क्या होता है? तो ये सब घटनाएं क्या हैं? अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन। याद रखना, ये चारों घटनाएं बार बार पूछता है। अब आप देख लेना, आज जाके सिक्का एक बार पेपर में, शायद मैं ठीक हूँ तो 2009 या 2010 के पेपर में IAS के प्री में ये पूछा गया प्रश्न है, एक मछली इतनी गहराई पे है तो आदमी को भाला ऊपर थोड़ा मारना चाहिए, कहाँ मारना चाहिए? अब वो प्रश्न थोड़ा मुझे याद नहीं है। अगर मछली गहराई में इतनी होगी तो थोड़ा कहाँ दिखेगी? ऊपर। पानी में थोड़ा कैसा दिखेगी? ऊपर। तो आदमी को भाला, मछली जहाँ दिख रही वहीं मारना चाहिए, थोड़ा नीचे मारना चाहिए? थोड़ा नीचे। क्यों? क्योंकि ये पानी मान लो है, ये मान लो तालाब है, मछली मान लो यहाँ है, मछली पानी में यहाँ दिख रही है, तो मछली पानी में यहाँ नहीं होगी बल्कि कहाँ होगी? थोड़ा सा नीचे होगी, क्योंकि वो मछली कहाँ दिखेगी? ऊपर, थोड़ा ऊपर। पानी में डाला गया सिक्का क्या दिखाता है? वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर। ये कौन सी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन। अपवर्तन की घटनाओं को याद रखना पूछता है।
प्रकाश से प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन प्रकाश की घटनाओं से प्रश्न पक्का पूछेगा। अगर विश्वास ना हो आपको तो लाओ अगले साल का साइंस का पेपर। कोई लिया है? तुम लिए हो ना जी? अभिनव लिए हो? नहीं लाए? तुम लोग साइंस का पेपर लाना और देखना उसमें प्रकाश की घटना दिया होगा कि ये कौन सी घटना है, टिक करने को। तो तुम लोग अलर्ट रहो, पक्का एक क्वेश्चन आता है टिक करने को। याद रखना कि ये चारों घटनाएं किसके हैं? अपवर्तन। अब आप बता पाओगे? अभी हम पेपर में अभी पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। किस वजह से? प्रकाश के अपवर्तन। इस प्रकाश के अपवर्तन ये हम जब देखेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वायुमंडल में 5 परत हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबका अलग अलग अपना डेंसिटी है, सब में अलग अलग घनत्व है न। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कभी ऐसा, माने ये देखो 5 लेयर है, 1 2 3 4 5। ये यहाँ से गया, आपको यहाँ आप मान लो यहाँ खड़े हो ज़मीन पे, यहाँ आप दिखे, फिर ये दूसरे माध्यम में गया तो अभिलंब से झुकेगा, या तो क्या हो जाएगा दूर हटेगा, या तो झुक जाएगा। फिर आप यहाँ गए तो अब यहाँ से ये जाके टकराया, इधर मान लो ऐसे गया सीधा, अब ये अभिलंब है, या तो दूर हटेगा या तो क्या होगा झुक जाएगा। अब देखो तारा है यहाँ, ऐसे ऐसे करने की वजह देखो आँख अगर ऐसे दिखता तो ऐसे दिखना चाहिए था एकदम सीधा यहाँ, लेकिन बार बार लेयरों से टकराने की वजह से ये कैसा दिखने लगा? टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से आपको कैसा तारा दिखेगा? टिमटिमाता हुआ। कैसा दिख जाएगा? ऐसे वास्तव में देखो तो ऐसे सीधा दिखना चाहिए। जैसे अभी हम पेंसिल पानी में डाले थे, ये मान लो ग्लास थी और ग्लास में क्या था? पानी। अब ये ग्लास में पानी भरा हुआ था, जहाँ तक पानी नहीं था वहाँ तक तो पेंसिल ऐसे सीधी दिखी, लेकिन जैसे ही आप उसको देखे अंदर ऐसे दिखना चाहिए था, एकदम सीधा ये पेंसिल ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन ये कैसे दिखने लगा? टेढ़ा दिखने लगा। ये पेंसिल ऐसे दिखने लगा तो ऐसा लग रहा था जैसे पेंसिल क्या हो गई हो? टूट गई हो या टेढ़ी हो गई हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ तक तो हवा था और जैसे ही हवा के बाद ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, पानी में, माध्यम क्या हो गया? चेंज हो गया। हवा से कहाँ चला गया? पानी में। यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब हमको लग रहा है कि हम प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब विचलित होगी तो 2 तरीके से विचलित होगी, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो अभिलंब के पास सट जाएगी। ये हटने और सटने का सेंस समझ लो कि जैसे ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? माध्यम 2 होता है, एक माध्यम को कहते हैं सघन और एक माध्यम को कहते हैं विरल। अब सघन और विरल आप बता नहीं सकते कि कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम, जब तक आपको दिया नहीं जाएगा। जैसे हम बात करें, अभी आप ही बता पाओगे, जैसे हम कहें वायु, क्या कह दें? वायु यानी हवा। वायु का मतलब क्या? हवा और पानी। हवा और पानी में कौन ज़्यादा सघन है? माने कौन ज़्यादा सघन है यानी कौन ज़्यादा कठोर है? पानी। तो यहाँ देखो पानी हो जाएगा सघन, पानी क्या हो जाएगा? सघन। और हवा हो जाएगा क्या? विरल। कैसा माध्यम? विरल। देखो अभी ये हवा क्या है? विरल है। और पानी, अब देखो हम पानी को विरल बना दे रहे हैं। पानी ले लो, क्या ले लो? पानी। और अगला दूसरा कोई इससे कठोर ले लो, कांच ले लो या फिर और कुछ ले लो, लकड़ी ले लो। तो अब कौन माध्यम सघन हो गया, कौन विरल? अब पानी विरल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों माध्यम कैसे हैं। माध्यम अगर चेंज करेंगे तो माध्यम के सापेक्ष आप विरल और सघन बता पाएंगे। माध्यम के हिसाब से आप विरल और सघन बता। जैसे पेट्रोल और पानी, पेट्रोल और पानी दोनों लिक्विड ही हैं, लेकिन पेट्रोल हल्का होता है और पानी भारी होता है, तो पानी होगा सघन और पेट्रोल होगा विरल। क्लियर? तो अब आप समझ लो, जैसे पारा और पानी, पारा हो जाएगा सघन और पानी हो जाएगा विरल। पारे में से देखोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि वो गाढ़ा होता है, और पानी कैसा होता है? सरल होता है। ये हम आपको केवल समझाने के लिए कह रहे हैं। जैसे आप सीरा ले लो और सीरा खूब बन जाए, गाढ़ा हो जाए, तब देखो, और वैसे पानी ले लो और तब देखो, तो कौन सघन होगा? सीरा की पानी? सीरा सघन हो जाएगा, पानी फिर।
तो अब आप समझ पाए सघन और विरल। आप वैसे नहीं बता सकते कि कौन सघन है और कौन विरल है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, अभिलंब से दूर हटेगा कि अभिलंब पे सटेगा, ये आपको अब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये माध्यम है, ये अभिलंब है 90 डिग्री, ये इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। ये है कौन सा चीज़? अभिलंब। अभी हम सब समझाएंगे, केवल अभी समझ लो, एक तरफ से लिखाएंगे अच्छे से। और यहाँ देखो ये है, ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। हम जैसे बता रहे हैं वैसे समझ लो। जैसे आप सोचो कि किसी बच्चे को आप लेके गए हो कहाँ? मैदान। हम मैदान और जंगल का उदाहरण दे रहे हैं, उसको समझिएगा। मैदान है और जंगल है, आपने हाथ पकड़ लिया है बच्चे को, मान लो आप प्रकाश हो और बच्चा क्या है? वस्तु है। तो जैसे ही यहाँ से देखो बच्चा मैदान में है, कहाँ है ये? मैदान में। तो ये बताओ, बच्चा मैदान में डरेगा और नीचे मान लो जंगल है, क्या है? अब छोटा बच्चा है तो बच्चा कहाँ डरेगा? जंगल में। जब तक मैदान में रहेगा कहेगा तू क्या है? घूमट। बच्चे ऐसे होते भी हैं, खूब दूर दूर टहलते रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन जैसे मैदान में रहेंगे तो आप यहाँ हो, आप ये हो, और बच्चा दूर रहेगा। ये है मैदान में। अभी आप भी मैदान में थे, बच्चा भी मैदान में था, लेकिन जैसे ही आप कहाँ घुसेंगे, अब बच्चा क्या करेगा? ऐसे जाएगा, जैसे जा रहा है वैसे जाएगा कि क्या करेगा वो? अब जंगल में आ गया बच्चा तो क्या करेगा? ये आप हैं। अब बताओ, बच्चा सीधा ही जाएगा जंगल में, जैसे मैदान में चल रहा था वैसे जाएगा कि आपकी तरफ सट जाएगा? आपकी तरफ क्या होगा? सट जाएगा। ये आपकी तरफ बच्चा इधर घूम गया। क्यों घूम गया? क्योंकि उसको डर लगने लगा। अब ये बताओ कैसा माध्यम था? विरल। और ये कैसा माध्यम है? सघन। तो विरल से ये क्या है? सघन। अरे भैया, जंगल सघन होता है कि मैदान? ये है विरल। अरे भैया, विरल माने हल्का, मैदान में कोई हल्का फुल्का है, और ये जंगल कैसा है? एकदम सघन है। तो बस्ती ऐसे जैसे कहाँ जहाँ कहीं कम बस्ती हो वो विरल है, और जहाँ ढेर बस्ती हो वो सघन। अब जरा उल्टा कंडीशन लेते हैं, बच्चा अभी कहाँ है? जंगल में है, और ये फिर जंगल से, अब देखो अभी रिवर्स हुए हो, अभी जा रहे थे मैदान से जंगल में, आपने जो भी काम था जंगल में कर लिया, अब जंगल से आ रहे हो फिर कहाँ? मैदान में। जंगल से अब फिर आप अपने घर की तरफ, मैदान की तरफ जा रहे हो। मान लो जंगल में आप कुछ फल तोड़ने गए थे, लकड़ी कुछ भी लेने गए थे। अब जब जंगल से आप, जब तक जंगल में रहोगे, बच्चा ये देखो चल रहा है आपके साथ साथ, जैसे ये जाना चाहिए ऐसे, देखो ये सीधा सीधा ऐसे, जैसे ये है, ये जाना चाहिए ऐसे ही। लेकिन जैसे ही बच्चा, देखो जैसे ही बच्चा यहाँ आएगा, किसमें? मैदान में। अब कहेगा बाबू तू क्या है? अब क्या करेगा वो? आपसे दूर हट जाएगा, कि आपके तरफ अब भी रहेगा। अब कहेगा तो से खूखार तो हम है मैदान में ना। तो अब क्या करेगा बच्चा? दूर। तो यानी अब यहाँ से ये समझ में आया, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में चलती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, और जब सघन से विरल में चलती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अभिलंब से क्या होती हैं? तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? दूर हट जाती हैं। इतना आप उतारो, या फिर पहले आप लिखो प्रकाश का अपवर्तन, लिखो। लाओ थोड़ा सा लिखा दें, बोलते जाना। हम पहले यहाँ लिख दे रहे हैं प्रकाश का क्या? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। यार थोड़ा हम इतना बताने के बाद अगर आप लोग नहीं लिख पाते हो ना तो गड़बड़ है फिर। जब प्रकाश की किरणें, हाँ, जब प्रकाश की किरण, हाँ, प्रकाश की किरण, हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है,
जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकेंड। अब देखो अब अभी आपने पढ़ा था आपतित किरण, ये भी है आपतित किरण। आने वाली किरण कौन सी है? ये आपतित किरण है, आपतित किरण। बिल्कुल सेम वही चीज चल रहा है जी, आपतित किरण। ये जो है अब परावर्तित हो रही कि नहीं? परावर्तित नहीं हो रही, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और ये अपवर्तित। एक चीज याद रखना, वहां आपतित किरण और परावर्तित था। परावर्तित क्यों था? क्योंकि वो लौट गई थी। ये लौटी है नहीं, दूसरे माध्यम में इंटर कर गई है। तो आपतित और अपवर्तित किरण, आपतित और अपवर्तित किरण यानी किरण, पहले माध्यम में चलने वाली किरण को अब पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं? तो माध्यम फर्स्ट, इसे कहेंगे माध्यम लड़के बात मत करो, माध्यम फर्स्ट। प्रथम माध्यम में चलने वाली किरणों को आपतित किरण, और इसे कौन सा माध्यम? द्वितीय माध्यम, सेकेंड माध्यम, सेकेंड या माध्यम सेकेंड। दूसरे माध्यम में माध्यम, दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के अपवर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो सरल रेखा है इसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। ये परिभाषाएं पूछता नहीं है, जानते रहो। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। देख लो, आपको फिगर वहां दिया होगा खूब अच्छे से। और ये जो अभिलंब, और देखो ये अभिलंब ही है, ये कौन है? अभिलंब। यहाँ देखो हम बना दे रहे हैं अभिलंब, ये अभिलंब है। और ये कौन सा किरण है? अपवर्तित। अभिलंब और अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, देखो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये आई होता है, ये आर। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसे क्या कहेंगे? अब परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन, क्योंकि किरणें अपवर्तित हो रही हैं। तो कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। मिलाओ जरा, देखो वहां दिया होगा, ये चित्र बनाया होगा। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। देखो सब चित्र बनाया है, अभिलंब है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक, ये क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब, ये देखो सीधी रेखा क्या है? 90 डिग्री कोण बनाने वाला अभिलंब। ये जो दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। देखो सब परिभाषाएं दिया है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। पर अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अगर पूछे अपवर्तन कोण किसे कहते हैं तो कुछ देखना है केवल। ये कौन सा चीज है? अभिलंब और ये अपवर्तित। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं उसे प्रथम माध्यम या उसी को कहते हैं। प्रथम माध्यम में आने वाली किरणों को आपतित किरण और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब बता दिया, अपवर्तित किरण, आपतित किरण। अब बोलो, अब ये ऐसा घटना हो क्यों रहा है कि प्रकाश कभी एक बार सट जा रहा है और एक बार कभी हट जा रहा है? एक बार अभिलंब की तरफ सट रहा है और एक बार अभिलंब से दूर हट रहा है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होने के कारण ही ये या तो अभिलंब से दूर हटती हैं या तो अभिलंब के
पास झुक जाती हैं। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। और आपको अगर याद हो, मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर किसमें, निर्वात में, किसमें। तो इसका मतलब अब ये सुनो, हम आपको देसी जुगाड़ बताते हैं, छोड़ो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है कि नहीं होता, हम आपको देसी एकदम एहसास कराते हैं। आप यहीं धूप में खड़े रहो, अभी सुबह सुबह धूप निकल रही, थोड़ा टाइट होने दो धूप ना, तब खड़े हो जाओ, देखो तब माने हवा में रहो, तब गर्मी लगती है कि पानी ट्यूबवेल चल रहा हो उसमें डूब जाओ, तब बताओ, ट्यूबवेल में डूब जाओगे, पानी चल रहा हो तो उसमें घुस जाओगे, तब हवा तेज लगेगा कि हवा में खड़े रहोगे तब प्रकाश धूप तेज लगेगी, जब हवा में खड़े रहोगे तब, हवा में खड़े रहोगे तब। इसका मतलब प्रकाश तो एक ही है, इसका मतलब हवा में वो तेज चल रहा है जिस वजह से आपको तेज लग रहा है आपके बदन पे, लेकिन जैसे ही आप कहाँ घुस गए तो पानी में उसका रफ्तार उतना तेज नहीं है, जिस वजह से आपको उतना महसूस नहीं हो। तो समझ गए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ये कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका मतलब प्रकाश का चाल, ये प्रश्न याद रखना, प्रकाश का चाल और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बदलता रहता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाता है। तरंग दैर्ध्य माने दिखने का क्षमता, तरंग दैर्ध्य माने कितना तेज दिखता है। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या करते हैं कि लाल रंग को हम लगाते हैं ट्रैफिक सिग्नलों में कि दूर तक ये क्या होगा, दूर तक दिखाई देने के गुण को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। केवल अभी के लिए पढ़ लो, जब हम पढ़ाएंगे तरंग दैर्ध्य आपके यहाँ है, विबग्योर जब पढ़ेंगे, वैनिया पिनाला रंगों का सीक्वेंस पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा, तो वहाँ देखेंगे क्यों आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है, ये सब आप धीरे धीरे करके आगे पढ़ोगे। लेकिन अभी जानते रहो कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा, तो दूर तक दिखाई देने को ही नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, छोड़ो उसको, दूर तक दिखाई देना ही आपके नॉर्मल भाषा में तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है, लेकिन प्रकाश का फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कभी बदलती। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों शब्द बोले हैं, इसमें प्रश्न देगा। प्रकाश का बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, आवृत्ति बदलती है ना, वेग बदलता है, इनमें से कोई नहीं बदलता। अब अगर बहुत ठीक ठाक पढ़े रहोगे तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। अभी आपको लग रहा है हम तुरंत बताए हैं, लग रहा है बहुत सरल है, कुछ दिन बीत जाने दो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन बदल रहा था कौन नहीं। तो आप याद करना कि वेग और तरंग दैर्ध्य अलग अलग माध्यम में बदल जाता है। जितना साफ आप हवा में देख सकते हो उतना साफ आप पानी में देख सकते हो। यही तो हम कह रहे हैं, दिखने की क्षमता क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। नॉर्मल भाषा में दिखने की क्षमता तरंग। लाल रंग बहुत दूर दिखता है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नलों में हम किसका उपयोग करते हैं, लाल रंग का। कोई दिक्कत, सही है। तो ये है तरंग दैर्ध्य और एक तो तरंग दैर्ध्य बता दिए, एक वेग। वेग कैसे आपको सिखा दिए, वेग आप खड़े थे हवा में तो वेग प्रकाश का ज़्यादा था, तेज लग रहा था आपको। जैसे ही आप पानी में घुस गए प्रकाश का वेग कम हो गया, जिस वजह से आपको पानी में उतना महसूस नहीं हो रहा। तो दोनों बता दिए, वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति कभी बदलती। याद रखना, वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये है, आगे पढ़ो, उसमें देखो किताब में दिया है, ये प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये पढ़ा दिए। उसके बाद ये बना दिया होगा चित्र, उसके नीचे दिया होगा ये सब है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये दिया होगा, फिर दिया होगा ये चित्र। उसके बाद इसके विषय में बता, आपतित किरण, पहले माध्यम में चलने वाली किरणों को आप दो चित्र गधा, एक बार अभिलंब से सट रहा है, एक बार अभिलंब से, तो इसलिए दो चित्र बनाया है। तुम बेवकूफ हो, उल्लू हो ना। तो चित्र दो चित्र क्यों दिया समझ गए, क्योंकि एक बार क्या किए हो और एक बार, हाँ, एक बार सटा एक बार हटा, एक बार अभिलंब की तरफ सटा और एक बार अभिलंब से दूर हटा, समझ गए। तो अब बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए दो चित्र बनाए। अब आपसे वहां परिभाषा लिखा होगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण, अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में चलने वाली किरणों को अपवर्तित किरण। आपतन कोण देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कौन कहलाएगा,
अब पूछेगा अपवर्तन कोण कौन सा, किसके किसके बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, अपवर्तन कोण। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नीचे देखो, अभिलंब दिया है 90 डिग्री, जो सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाता है वो अभिलंब कहलाता है। न आपतन बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें या तो हटती हैं या तो सटती हैं उसे आपतन बिंदु। ये बिंदु जो है ये कौन बिंदु है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। ये भी दिया होगा, देख लो, समझ गए। ये जितना लिखे हैं सब दिया है, सबके विषय में हम परिभाषा बता भी दिए। परिभाषा लिख लोगे। अगर आपतित किरण किसे कहेंगे हम पूछ लें तब, पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरणें, दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरणें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतन, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, हाँ, सतह से 90 डिग्री बनाने वाली सरल रेखा अभिलंब। जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें दूर हटती हैं या सटती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत। ये उसके नीचे देखो, अब लिखा होगा प्रकाश के अपवर्तन का घटना कारण, कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती। देखो लिखा है कि नहीं, देख लो। तुम लोग कुछ पता नहीं, किताब लिए हो, बेवकूफ हो, तुमको पता चल रहा है कुछ, यहाँ देख रही हो बदतमीज। ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या है कारण। क्या कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, अगर हाँ, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जिस वजह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। और अब बता भी दिए चाल कैसे। हवा में खड़े हैं तो धूप आपको तेज लगेगा, पानी में कूद जाओ धूप आपको कम लगेगा। क्या होगा, कम इसका मतलब धूप तो वही है, तो इसका मतलब पानी में जाने में प्रकाश की चाल कम हो गई, जिस वजह से आपको कम लगने लगा। और हवा में थे तो उसका चाल ज़्यादा था, इसलिए आपको चीर रहा था ना। जैसे आप सोचो, ऐसे यहाँ मान लो कुछ न लगा हो, जैसे यहीं पे ये मान लो ऐसे ही है, आप एक चिक्का उठाओ, इतना बड़ा डंडा उठाओ और चला दो, आएगा डायरेक्ट मुझको लगेगा, यानी उसका वेग ज़्यादा रहेगा, डायरेक्ट लगेगा बहुत, आप बाप बाप चिल्ला भाई ना। और मान लो अगर यहीं लगा हो पर्दा, क्या लगा हो, और खींच के मारो डंडी, तो डंडी को पहले कौन सहेगा, उसके बाद मुझको लगेगा। बताओ चोट दोनों में बराबर लगेगा, अलग अलग, अलग अलग, क्योंकि चाल क्या हो गई, बदल गई, चाल क्या हो गई, बदल गई। ऐसे ही जब आप धूप में थे तो चाल स्लो था, लेकिन चाल तेज था। जैसे ही आप कहाँ गए तो चाल क्या हो गया। तो यही तो हम बता रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। प्रकाश के अपवर्तन का यह कारण है कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, जिस वजह से हमको क्या होता है, या प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, नीचे उदाहरण लिखा होगा, तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। मैं कई साल से पढ़ा हूँ और 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे याद है कि नीचे इसके क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके तुम लोग क्या करके आते हो भगवान जाने। मैं कहता हूँ जिस चैप्टर को पढ़ाने वाला रहूँ, एक बार आप पढ़ के आओ, समझ में आता है नहीं आता वो कोई मतलब नहीं। नीचे देखो लिखा होगा प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं। जैसे पहला घटना दिया होगा, पेंसिल का पानी में क्या दिखना, टेढ़ा दिखना। ये पेंसिल है, ये पेंसिल को हमने उठाया, ये सीधा दिख रहा है। जैसे ही पानी में हमने डुबाया, ये मोटी दिखने लगी और कैसी दिखने लगी, टेढ़ी दिखने लगी। तो पहला घटना है प्रकाश के अपवर्तन का, पेंसिल का पानी में क्या दिखना, टेढ़ा दिखना। कैसा दिखना, टेढ़ा। दूसरा घटना, सिक्के का पानी के सतह से थोड़ा ऊपर दिखना, थोड़ा क्या दिखना, ऊपर। दूसरी घटना ये है। तीसरा घटना ये है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय प्रकाश का क्या होना, लाल दिखाई देना। सूर्य अस्त हो जाएगा तब भी आप देखना पश्चिम की तरफ। अब तुम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सूर्य अस्त किधर होते हैं, कहाँ हो जाते हैं, तो पूरब में हो जाते हैं। गुड, वेरी गुड, वाह, तुम लोगों का जवाब बहुत शानदार रहता। देख लो ये हाल है, पश्चिम में अस्त होता है, वाह, पूरब में अस्त होता है, वाह, क्या आदमी हो न। टोपा लगा लिया और तुम्हारा टोपा काम नहीं कर रहा है, बदतमीज। आकाश नाम है इस लड़के के लिए, आप लोग कमेंट करिएगा ये कहाँ का है, बैजपुर का ना, पूरा गधा टाइप का इंसान है। हाँ, पश्चिम में अस्त होता है भैया, जान लो।
और अस्त होने के बाद भी कैसा दिखता है? लाल। और सूर्य जब उदय होने वाले रहते हैं, सूर्य निकले नहीं रहते, उसके बाद भी कैसा दिखता है? लाल। 3 घटनाएं हो गई। चौथा घटना अभी आपको तीली दिखाए थे। पानी ले लो, गिलास ले लो, कांच के गिलास में तीली को देखोगे इधर दिखता रहेगा, जब पानी डाल दोगे तो तीली क्या हो जाएगी? तीली का दिशा चेंज हो जाएगा। ये भी प्रकाश के किस घटना की वजह? अपवर्तन की वजह से। और एक घटना दिया है कि बस तारे का टिमटिमाना भी दिया है क्या? गहराई, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ना, ये भी तो बता दिए। और तारे का टिमटिमाना भी दिया है? नहीं दिया। तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। तो हम लिख दें कि जान जाओगे? तारे का टिमटिमाना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश का जहां होता है वहां लाल दिखाई पड़ना, दूसरी घटना। तीसरी घटना पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना। चौथी घटना तीर का दिशा चेंज हो जाना। चौथी घटना सिक्के का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना। ये सब घटनाएं किसकी वजह से हैं? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक, एक आंख छूट गया होगा तो आप उसको पढ़ लेना। मुझको तो नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा। अब आगे हम लोग करेंगे कल ना, याद रखना सब की सब।